नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अक्षय तृतीया और मातंगी जयंती के अवसर पर सिद्ध करने हेतु कुछ दिव्य प्रयोग लेकर। प्रिय दर्शकों, हम सभी गृहस्थाश्रमी अपने जीवन काल में किसी न किसी तरह की रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर के तो जूझ ही रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। परंतु इसी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा से कुछ ऐसे अवसर भी हमें प्राप्त होते हैं जिन अवसरों पर यदि हम बस थोड़ी साधना कर लें, बस समस्या से मुक्ति तय है। ऐसा ही एक अवसर है अक्षय तृतीया के रूप में। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये अवसर प्रायः इस बात के लिए जाना जाता है कि आप स्वर्णादि धातु खरीदिए, संचित करिए, या किसी भी तरह की संपत्ति को खरीदिए और उसे संचित करिए, संचयन के लिए, जो कि अक्षय हो जाए। और मैं सदैव कहा करता हूं कि धातु खरीदेंगे वो कभी अक्षय हो ही नहीं सकता। इस धरा पर सब कुछ नश्वर है, तो धातु कैसे अक्षय हो सकता है? अक्षय तो सिर्फ एक चीज है और वो है साधना। यदि हम साधना करें तो निसंदेह वो अक्षय होगा। मां की कृपा हमें सदैव मिलती रहेगी। जब जब मां लक्ष्मी की कृपा हमें चाहिए होगी, मां हमें प्रदान करती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, बीते वर्षों से मैं आपको लगातार अक्षय तृतीया के अवसर पर 34 यंत्र बताता रहा हूं। मां मातंगी की आराधना करने के लिए भी आपको बताता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग और नया बताने के लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं सदैव से इस बात को मानता हूं कि जिन चीजों से हमें लाभ मिल रहा हो उसी को निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि जपात सिद्धि। प्रिय दर्शकों, 23 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया है, मां मातंगी की जयंती है और ये बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर है। इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा आदि नदियों में स्नान करना, गंगा सागर में स्नान करना, आपके घर में अगर गंगा आदि नदी आपके करीब नहीं है तो घर में, हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल तो उपस्थित ही होता है। पात्र में पहले 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिए, फिर उसमें जल भर करके पूरे घर के सदस्य नहा सकते हैं, उसी से स्नान कर सकते हैं। गंगा जल ही वो हो जाएगा। और बाकी जिनके पास गंगा जल की व्यवस्था नहीं है, फिर वो अंकुश मुद्रा बना करके ऊपर की तरफ इशारा करके मां का ध्यान करके अपने पात्र में उनको आवाहित करें और उसी जल से स्नान करें। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन दान का भी बड़ा महत्व है। तो जो भी दान की सामग्रियां आपके पास हैं, जरूरत के हिसाब से आप दान करिए। वैसे तो मैं राशिफल में आपके राशि के अनुरूप क्या दान करना है, किससे आपको लाभ मिलेगा, वो राशिफल में आपको अवश्य ही बताऊंगा, वो आप उस दिन सुन लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करना, जौ का भक्षण करना, जौ से बनी रोटी का भक्षण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मिट्टी के पात्र में जल, शक्कर यानी शरबत की चीजें, स्वर्णादि धातुओं का दान करना, यह भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। गर्मी का ये समय होता है तो पहले के समय में बांस से बनी हवा करने के लिए पंखा इत्यादि होता था, वो दान किया जाता था। आज के समय में तो उसकी जरूरत नहीं, और किसी को चाहिए, किसको दान भी ऐसा देना चाहिए जिस दान की उपयोगिता हो। ऐसा दान, अब जैसे मान लिया जाए कि मिट्टी के घड़े में दान, मिट्टी के घड़े में जल भरना, अब आमतौर पर देखा जाए तो उसकी भी कोई विशेष अब उपयोगिता नहीं रह गई है। हर किसी के घर में अब व्यवस्थाएं हैं, पहले नहीं होती थी, और पहले लोग घड़े का जल पीते थे। पर फिर भी अगर किसी को जरूरत होती हो तो दान करी, उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जल भरा घड़ा इत्यादि। प्रिय दर्शकों, आज पितरों की कृपा हेतु तर्पण करना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन यदि तर्पण किया जाए तो पितरों को मुक्ति मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, और पितरों का आशीर्वाद मिले तो जीवन की तमाम कष्ट परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी ये आभास तो हो ही जाता है कि हम इस बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसे हुए हैं, हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति की चाह रखने वाले को
आज भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प इत्यादि से चढ़ा करके उनका जितना हो सके विधिवत पूजन करिए और उनसे प्रार्थना करिए अपने मुक्ति के लिए। प्रिय दर्शकों, आज इस अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको मैं पिछले वर्षों 34 यंत्र बताता रहा हूं। ये 34 यंत्र जो है हर तरह के कार्यों के लिए, व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में सफलता के लिए, ऋणी हैं तो ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए, धन धान्य में वृद्धि कराने के लिए, यानी जैसी आपकी कामना, मां लक्ष्मी का शुद्ध जागृत स्वरूप है ये 34 यंत्र। आप इस 34 यंत्र का निर्माण करिए, विधि मैं बता देता हूं और कैसे इसको सिद्ध करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्रिय दर्शकों, 22 अप्रैल को ही प्रातःकाल से ही तृतीया तिथि लगी हुई है, लेकिन 23 को प्रातःकाल 8:04 तक तृतीया तिथि है, लगभग 8:04 तक है। तो इसी समय में करना है। कुछ जगहों पर लोग आपको 22 को भी अक्षय तृतीया मनाने के लिए कहेंगे, लेकिन प्रयोग के लिए यही 23 तारीख वाला समय श्रेष्ठ है। इसी समय में प्रातःकाल ये सभी प्रयोग आपको करने हैं। प्रयोग का जो समय है वो प्रातःकाल का ही रखिएगा, 5 से लेकर के 7 के बीच। इसी के दौरान आप ये प्रयोग सारे कर लीजिएगा। एक स्क्रीन पर आप यहां यंत्र देख रहे हैं। ये जो यंत्र है 34 यंत्र है। आप इसी विधि से अंक, मूलतः इस यंत्र में क्या है तो खाने बनाने हैं और इन खानों में अंक भरना है। प्रिय दर्शकों, आप अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो आप इस यंत्र के बारे में जानते हैं, कैसे यंत्र बनाना है ये भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि यंत्र कई तरह के होते हैं। कुछ यंत्र जो होते हैं आकृति विशेष वाले होते हैं। ये जो यंत्र है अंक विशेष वाला है। ये 34 यंत्र कहीं से भी गिनेंगे तो आपको 34 अंक अंत में मिलेगा, तो ये 34 यंत्र है। अब अंक अगर किसी भी यंत्र में 1 2 3 4 ऐसे क्रम से हो तो जिस क्रम से हो 1 2 3 4 उसी क्रम से यंत्र भरना चाहिए। अब इस यंत्र में आप अंकों का क्रम नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करना है तो अंका नाम बामतो गति, तो बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने, यानी अगर 5 से शुरू किया तो 16 तक आए, 5 से शुरू करके 16 तक आए। ऐसे ही 10 से शुरू करके 3 तक, 8 से शुरू करके 13 तक और 11 से शुरू करके 2 तक। तो वह उधर से शुरू करिए। याद रखिएगा मेरा ये बायां हाथ है, बाएं से आपको ले आना है। यंत्र निर्माण करना ऐसे ही है। ये यंत्र का तरीका मैंने बता दिया, किस तरह से निर्माण करना है, कैसे निर्माण करना है। मैं हमेशा बताया करता हूं कि आपके पास एक अनार की लेखनी तो हमेशा रहनी चाहिए। अनार की टहनी ले आए हैं, उसको छील करके उसका मुंह पेन की तरह बना लिया उसी लेखनी से, क्योंकि मैं गाहे बगाहे हमेशा यंत्र बताता रहता हूं आपके लिए। वो हो गया। अन्यथा स्वर्ण नीब, स्वर्ण की एक सलाका बना ली और उससे भी आप यंत्र बना सकते हैं। यंत्र बनाने के लिए आपके पास भोजपत्र सर्वश्रेष्ठ है, या ताम्र पत्र पर भी आप इस यंत्र को, तांबे का पत्र हो अगर ऐसा चौकोर, तो उस पर भी आप इस यंत्र को बना सकते हैं। बनाने के लिए स्याही के रूप में आप अष्टगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अष्टगंध नहीं है तो लाल चंदन से भी आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। पूजन विधि बिल्कुल सरल और सामान्य है, आपको कुछ नहीं करना होता। रविवार का दिन है, आपको मैं भुवन भास्कर की आराधना हर दिन कराऊंगा। अभी रविवार के दिन का राशिफल बताऊंगा तो मैं कहूंगा भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए। तो भुवन भास्कर की आराधना जिस लाल रंग के वस्त्र को पहन करके, जिस लाल रंग के आसन पर बैठ करके आप करेंगे, बिल्कुल ठीक सब उसी समय में पहले भुवन, याद रखिएगा भुवन भास्कर की आराधना ही पहले होगी और उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं। तो भुवन भास्कर की आराधना इत्यादि करने के पश्चात एक कर्म साक्षी दीपक जला लीजिएगा। और माँ घर में पूजन स्थल तो है ही, वहीं पर ये सब करना है आपको। कर्म साक्षी दीपक जला करके पूर्व मुख बैठे ही हुए हैं। इस प्रयोग को पूरब और उत्तर दोनों तरफ किया जा सकता है, लेकिन पूर्व मुख बैठ करके कर रहे हैं तो भुवन भास्कर की आराधना वैसे ही कर लीजिए। एक कर्म साक्षी दीपक जला करके दीपक की पहले पूजा कर लेनी चाहिए। फिर आचमन इत्यादि करने के पश्चात और अपने ऊपर जल छिड़के, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही आप भुवन भास्कर की आराधना किए हुए हैं, तो आचमन अगर नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पहले से आप करके बैठे हुए हैं। और अगर 1-2 बार आसन से उठे हैं तो फिर से एक बार आचमन इत्यादि कर लीजिए, खुद पर जल छिड़क लीजिए। गणेश जी का ध्यान करने के पश्चात जो है प्राणायाम फिर से एक बार कर लीजिए और फिर इसके पश्चात इस यंत्र का निर्माण करिए। देखिए, सही समय में यंत्र का निर्माण कर लेने भर मात्र से ये यंत्र सिद्ध हो जाता है। बाकी कुछ नहीं करना होता, इसी से सिद्ध हो जाता है।
फिर भी आप यंत्र निर्माण कर लिए। यंत्र निर्माण कर लेने के पश्चात आपको यंत्र का पूजन कर लेना चाहिए। कैसे पूजन? तो पंचोपचार, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य। तो आपको पंचोपचार यंत्रराज की आराधना कर लेनी चाहिए, यंत्रराज का पूजन कर लेना चाहिए। तो ये आप कर लीजिए। और इसके पश्चात जब यंत्र का पूजन आपने कर लिया, अब आपको हर साल मैं ये कहता रहा हूं कि आप श्री सूक्त का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, मां को श्रवण कराइए, उसी से ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा 34। मैं इस साल आपको सलाह देता हूं कि मातंगी जयंती भी है, समय जितना है बस वो इतना ही है प्रातः काल भर का। वैसे तो अक्षय तृतीया के लिए पूरा दिन मान्य है, परंतु इतना ही समय रहेगा। तो एक काम करिए कि और कुछ नहीं, आप पूर्व में भी अगर मातंगी मंत्र का जप किए हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ समय है। यंत्र निर्माण के पश्चात या तो आप नवारण मंत्र जप लीजिए, या तो आप कनकधारा या श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, अपने हिसाब से 11 पाठ कर लीजिए या 16 पाठ कर लीजिए। मैं कहता हूं आप मातंगी मंत्र का अपनी शक्ति के अनुसार कम से कम 11 माला जप करिए। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला जप करिए, इसी से 20 यंत्र सिद्ध हो जाएगा। और इसके पश्चात ये जो यंत्र है आप अपने पूजन स्थल पर पहनना नहीं है, इसे धारण नहीं करना है, अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए। अगर भोजपत्र पर आपने बनाया है तो एक लाल रंग के कपड़े में लपेट करके रख दीजिए और उसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। और पूजन नित्य किया करें, रोज गंधक्षत पुष्प धूप दीप करते रहिए। देखिए ये सभी यंत्र परीक्षित हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस यंत्र के लिए कुछ सोचना है। अगर आपने श्रद्धा पूर्वक किया, लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित आपकी किसी भी तरह की परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप विश्वास रखिए आप अपनी परेशानी से मुक्ति अवश्य पाएंगे। और अगर आपने पिछले दिनों किया है तो मैं ये बात तो व्यर्थ में ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये YouTube है, यहां हर दिन नए दर्शक होते हैं। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4 सालों से लोगों से मैं करा रहा हूं और मेरे पास उसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप अगर पहली बार ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो करिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले वर्ष भी यंत्र बना करके रखा होगा। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि पिछले वर्ष का यंत्र हम क्या करें। सबसे बेहतर होता है जल इत्यादि, गंगा जल या नदियों में प्रवाहित कर देना। तो आप अपने पास सुरक्षित कहीं रख लीजिए। कभी तो ऐसा होता होगा कि तीर्थ इत्यादि के नाम पर, घूमने के नाम पर आप कहीं जाते होंगे, वहां कोई नदी बहती होगी, आप नदी में, भोजपत्र पर है उससे कोई नुकसान नहीं, पेड़ की छाल है उससे कोई भी नुकसान, न नदी को नुकसान होने वाला है, न नदी के जल को नुकसान होने वाला है, कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप आराम से डाल दें। अगर ताम्रपत्र पर है तो उसी ताम्रपत्र को पुनः एक बार धो करके और उस जल को जब एक किसी पात्र में रख करके धो लीजिए तो यंत्र छूट जाएगा, क्योंकि चंदन से लिखा हुआ था। और उसको तुलसी जी इत्यादि के जड़ में डाल दीजिएगा और फिर से नया यंत्र उसी ताम्रपत्र पर लिख लीजिए। बस प्रिय दर्शकों, याद रखिए कि यंत्रराज बीसा की तरह ही ये 34 यंत्र है और ये यंत्र मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है, खींचता है। और फिर इसके बाद तो कहना ही नहीं, इस बार मैंने मातंगी मंत्र से, मां मातंगी के मंत्र से इस यंत्र की सिद्धि कराई है। 11 माला जपने भर मात्र से यह यंत्र सिद्ध होकर के अपना प्रभाव देने लगेगा। अब एक प्रश्न और है, देखिए हमेशा इस बात को मैं समझाता रहा हूं कि यंत्र की जो शक्ति है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चाबी भर दी और वो हमेशा चलता रहेगा। कभी किसी यंत्र को देखा है क्या कि एक बार चाबी भर दिया और हमेशा चलता रहे? ना, समय समय पर चाबी भरते रहनी होगी। क्या करें? यंत्र इसीलिए तो आपके घर में रखवाया हुआ है कि रोज एक माला, कुछ नहीं कर सकते, इतना समय नहीं कि एक माला तो बहुत ज्यादा नहीं है, मातंगी मंत्र जपना नहीं कर सकते तो श्री सूक्त ही एक बार पढ़ दीजिए। एक बार भी पढ़ देने से वो रिचार्ज होता रहेगा, चाबी उसकी भरा जाएगी और फिर वो अपना काम करता रहेगा। आप अपना फिर करिए। लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित कोई भी परेशानी है, आपकी वो परेशानी दूर होगी और फिर इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अक्षय तृतीया आए तो मैं स्वर्णादि धातु खरीदूं। जब आपकी इच्छा हो तब आप खरीद दीजिएगा। आशा करता हूं ये प्रयोग करेंगे और सभी गृहस्थाश्रमी करेंगे ताकि उनके जीवन काल में खुशहाली और श्रेष्ठ आपकी उन्नति हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।